क्या आपके पास भी कई बैंक अकाउंट्स हैं, जैसे सेविंग्स, एफडी, आरडी? अगर हाँ, तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि इन पर जो ब्याज मिलता है, उस पर टैक्स लगता कैसे है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट से जो हमें ब्याज मिलता है, क्या वो टैक्सेबल है? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। जी हाँ, ये पूरी तरह से टैक्सेबल है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आपकी टोटल इनकम के हिसाब से इस ब्याज पर 30% तक का टैक्स भी लग सकता है। लेकिन घबराइए नहीं, आज हम इस पूरे मामले को आपके लिए एकदम आसान बना देंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके कमाए हुए ब्याज को आखिर देखता कैसे है। देखिए, वो इससे कोई अलग थलग कमाई नहीं बल्कि आपकी टोटल इनकम का ही एक हिस्सा मानता है। इनकम टैक्स के नियमों के हिसाब से चाहे आपको सेविंग अकाउंट से ब्याज मिले, एफडी से या फिर आरडी से, ये सारा का सारा ब्याज अन्य स्रोतों से आय यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाली कैटेगरी में गिना जाता है। मतलब इसको ऐसे समझिए, आपकी सैलरी, आपके बिजनेस का प्रॉफिट और आपके बैंक का ब्याज, इन सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है और इसी टोटल अमाउंट पर आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। सिर्फ ब्याज पर नहीं बल्कि पूरी मिली जुली इनकम पर। अब एक बहुत बड़ा सवाल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सब पता कैसे चलता है? देखिए, सिस्टम अब बहुत स्मार्ट हो गया है। आपका पैन कार्ड आपके हर बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट से लिंक है। बैंक खुद ही आपके ब्याज की सारी डिटेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। ये सारी जानकारी आपको अपने एआईएस और फॉर्म 26AS में साफ साफ दिख भी जाती है। कहने का मतलब है, अब कुछ भी छुपाना मुमकिन नहीं है। तो फिर टैक्स का रेट क्या है? क्या ये फिक्स है? नहीं, ये पूरी तरह से आपकी टोटल इनकम पर निर्भर करता है। मान लीजिए अगर आपकी कुल आय टैक्सेबल लिमिट से कम है तो ब्याज पर 0 टैक्स लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी की इनकम 2.5 लाख रुपए है तो उसी ब्याज पर सीधा 30% का टैक्स देना होगा। चलिए अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग हिस्से पर, टीडीएस। बहुत से लोग सोचते हैं कि बैंक ने जो टीडीएस काट लिया बस वही हमारा फाइनल टैक्स है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये बस एक तरह का एडवांस टैक्स है जो आपका बैंक आपकी तरफ से सरकार के पास जमा करा देता है। ये बात गांठ बांध लीजिए, ये आपका फाइनल टैक्स नहीं है, ये बस एक शुरुआती कटौती है। तो टीडीएस कटता कब है? देखिए, एक बात तो साफ है, सेविंग्स अकाउंट के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं कटता। टीडीएस कटता है सिर्फ एफडी और आरडी के ब्याज पर। अगर आप एक रेगुलर सिटीजन हैं और आपका ब्याज साल में 40,000 रुपए से ज्यादा है तो बैंक 10% टीडीएस काटेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए यही लिमिट 50,000 रुपए है। और हाँ, अगर पैन नहीं दिया तो टीडीएस सीधा 20% कटेगा। और यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। भले ही आपके सेविंग्स अकाउंट से कोई टीडीएस नहीं कटा, इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्याज टैक्स फ्री है। वो ब्याज 100% टैक्सेबल है और आपको उसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना ही दिखाना है। तो अब जब हम नियम समझ गए हैं तो सवाल यह है कि इस टैक्स को स्मार्टली मैनेज कैसे किया जाए। चलिए देखते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था यानी ओल्ड टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आपको सेक्शन 80TTA के तहत सेविंग अकाउंट के ब्याज पर 10,000 रुपए तक की सीधी छूट मिल जाती है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए तो और भी बढ़िया है, उन्हें सेक्शन 80TTB के तहत हर तरह के ब्याज पर 50,000 रुपए तक की छूट मिलती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, नई टैक्स व्यवस्था में ब्याज पर ऐसी कोई भी छूट नहीं है। मान लीजिए आपकी कुल इनकम पर कोई टैक्स बनता ही नहीं, तो क्या आप टीडीएस से बच सकते हैं? बिल्कुल। आपको बस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में अपने बैंक में एक फॉर्म जमा करना है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो फॉर्म 15G, और अगर आप 60 या उससे ज्यादा के हैं तो फॉर्म 15H। और अगर बैंक ने गलती से टीडीएस काट भी लिया जबकि आपकी इनकम टैक्सेबल थी ही नहीं, तो घबराने की कोई बात नहीं। बस अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए, अपनी सारी इनकम सही सही बताइए और जो भी टीडीएस कटा है वो आपको रिफंड के तौर पर वापस मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले अपने सभी बैंक खातों का ब्याज जोड़ना ना भूलें। दूसरा, अपना एआईएस और 26AS हमेशा चेक करें। तीसरा, समय पर और सही सही आईटीआर फाइल करें। और चौथा, ये पक्का करें कि आपका पैन हर जगह अपडेटेड है। तो अब ये सब कुछ जानने के बाद एक सवाल आपके लिए, ब्याज पर मिलने वाली इन सभी छूटों को ध्यान में रखते हुए अपनी बचत को बढ़ाने के लिए कौन सी टैक्स व्यवस्था आपके लिए बेहतर है, पुरानी वाली या नई वाली? इस पर सोचिएगा जरूर।